हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। 1983 में मैंने भारत उत्तर प्रदेश जिला मेरठ से बागपत को गई रोड, उस पर टीपला दरेसपुर गांव, वहीं एक स्कूल जहां हमने एक शिविर अटेंड किया। आजमगढ़ से आए भंते प्रज्ञा रत्न के द्वारा शिविर लगाया गया और हमने 10 दिन तक विपश्यना साधना की और 2-3 दिन धम्म की पद यात्रा की। तो उसके बाद मुझे दोबारा मौका मिला 2009 में। वो मौका मिला मुझे हरियाणा, फरीदाबाद से आगे बल्लभगढ़ से सोना रोड को पर एक धम्म सोता केंद्र बना हुआ विपश्यना साधना शिविर, वीरान जंगल में, बहुत सुंदर। वहाँ मैंने 2009 में 10 दिन का शिविर अटेंड किया। तो उसमें शाम को जब प्रवचन होता था, वो बहुत ही, अगर वो प्रवचन नहीं हो तो लोग जो है छोड़ के बीच में चले जाएं। लेकिन सत्यनारायण गोयनका जी जो अब निर्वाण प्राप्त कर गए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में विपश्यना साधना केंद्र बना दिए बड़े बड़े देशों में। भारत के जितने प्रसिद्ध शहर हैं सभी में मिल जाएंगे आपको। तो मैंने वहाँ उसमें शिविर में अटेंड किया। दूसरा दिन शुरू हुआ और सत्यनारायण गोयनका जी का प्रवचन सुना, वही मैं पेश कर रहा हूँ। उसी पर मैंने ये किताब प्रकाशित कराई। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या है हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य? हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। मरने के बाद आज तक कोई नहीं आया बताने के लिए। ना तथागत बुद्ध आए, ना बाबा साहब अम्बेडकर आए, ना सत्यनारायण गोयनका जी आए, और कितने विद्वान लोग हुए, कोई नहीं आया। जीते जी का जहूरा, बाकी घास कूड़ा। तो हमें जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना है तो विपश्यना साधना का अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। उसके शिविर अटेंड करने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितने शिविर अटेंड करने पड़ेंगे, तो आपको सफलता मिल सकती है। तो मेरा दूसरा दिन था उस शिविर में और सत्यनारायण गोयनका जी का प्रवचन था, वही बता रहा हूं आपको। भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना। उस समय भगवान श्रावस्ती में एक बहुत बड़ा ध्यान केंद्र था, जेतवन बिहार में। और श्रावस्ती उन दिनों के भारत की बहुत बड़ी आबादी वाली नगरी थी। श्रावस्ती कौशल देश के राज्य की नगरी। बहुत लोग वहाँ यहीं सीखने आते थे। बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुणियाँ, बहुत बड़ी संख्या में सीखने में ग्रस्त पुरुष नारियों। भगवान उन्हें विद्या सिखाते थे। सायकाल धर्म चर्चा होती थी, तो कुछ लोग, नगर के ऐसे लोग भी आ जाते थे जो केवल धर्म चर्चा सुनते थे। अच्छा है, धर्म चर्चा सुनने में दोष नहीं। भारत का एक राष्ट्रीय रोग रहा है। धर्म के रास्ते चलें ना चलें, पर हम धर्म चर्चा जरूर सुनते हैं। उससे प्रेरणा जागती है, उससे मार्गदर्शन होता है, ताकि चलें पर चलें नहीं केवल बुद्धि विलास के लिए, केवल वाणी विलास के लिए। कुछ ऐसे लोग भी आते थे। एक व्यक्ति एक दिन जरा जल्दी आ गया। उसने देखा भगवान अकेले बैठे हैं, बड़ा खुश हुआ, उनके समीप गया, नमस्कार किया और बैठ गया। कहने लगा, लोग होते हैं तो संकोचवश कारण नहीं पूछ पाता। अच्छा हुआ आप अकेले हैं, मेरी शंका का समाधान कर दें। भगवान ने कहा, धर्म के क्षेत्र में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए, समाधान तुरंत कर लेना चाहिए। पूछो क्या समस्या है? कहता है, महाराज, अनेक वर्ष हो गए मैं इस साधना केंद्र में आता हूँ, और जो लोग यहाँ ध्यान करते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं,
उनको मैं अपनी बुद्धि के अनुसार खूब जांच कर देखता हूँ, तो मैंने देखा महाराज, थोड़े से लोग तो ऐसे हैं, अवश्य हैं, जो नितांत मुक्त अवस्था पर पहुंच गए, अरहत हो गए, शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, जीवन मुक्त हो गए, ऐसा साफ मालूम होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें बड़ा परिवर्तन आया है, बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंचे। और महाराज, एक वर्ग, एक तबका ऐसा भी है जिनमें से मैं हूं, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया महाराज, वैसा का वैसा। तो शंका ये है महाराज, प्रश्न मेरे मन में यह उठता है कि कोई आप जैसे महाराज के पास आए, आप जैसे महान शक्तिशाली के पास आए, आप जैसे महान कारुणिक व्यक्ति के पास आए, और महाराज कोरा रह जाए, अधूरा रह जाए, कैसी बात। आप अपनी सारी शक्ति लगा करके हमें तार क्यों नहीं देते, अपनी करुणा के बल पर हमें तार क्यों नहीं देते। ऐसा सुनकर भगवान मुस्कुराए, क्योंकि रोज यही तो समझाते थे, कोई समझना ही ना चाहे, ऐसे लेप लगाए रहते हैं कि सच्ची बात सुनना नहीं चाहते। तो नहीं समझ रहा था, तो कहा फिर समझाता हूँ तुझे। उनके समझाने के तरीके अलग होते थे। कभी कभी जो प्रश्न पूछता था, उससे प्रति प्रश्न पूछ लिया करते थे। तो इससे भी प्रति प्रश्न पूछा, कहो भाई कहाँ के रहने वाले हो? महाराज यहाँ श्रावस्ती। अरे नहीं, तेरा चेहरा मोहरा कहता है कि तू यहाँ आकर बस गया है। ये तो ठीक कहा महाराज आपने। वैसे तो मैं मगध देश के राजगिरी का रहने वाला हूँ, कई वर्षों से यहाँ आकर बस गया हूँ। अच्छी बात, अब राजगिरी से तेरा सारा संबंध टूट गया, वहाँ ना जाना नहीं होता ना? नहीं महाराज, खूब जाना आना होता है। अच्छा, तो तू इतनी बार श्रावस्ती से राजगिरी आता जाता है, तो यहाँ से राजगिरी तक का रास्ता तो तुझे खूब मालूम हो गया होगा। हाँ महाराज, खूब मालूम हो गया है, कितनी बार चला हूँ। तो एक बात और बता, यहाँ रहते हुए इतने वर्ष हो गए, अनेक लोग तेरे परिचित हो गए होंगे। उन अनेक परिचित लोगों में से कुछ तेरे घनिष्ठ भी हो गए होंगे। घनिष्ठ हो गए होंगे वो इतना तो जानते होंगे कि तू यहाँ का रहने वाला नहीं है। तू मूलतः मगधवासी है, राजगीर का रहने वाला है, यहाँ का रहने वाला नहीं है। यहाँ कर बस गया है और बार बार आता जाता है, इसलिए तुझे राजगीर का रास्ता खूब मालूम है। वो लोग जानते हैं। हाँ महाराज, जो मुझे जानता है वो इस बात को भी खूब समझता है, जानता है कि वो भाई उनमें से कोई तो तुम्हारे पास आता होगा कभी कभी ये पूछने के लिए कि बता तो सही कि यहाँ से राजगिरी का रास्ता कैसा है। तो तू बता देता है या गुप्त रखता है? नहीं महाराज, इसमें गुप्त रखने की बात क्या है, उन्हें खूब समझा के बता देता हूँ कि ऐसे पूर्व को मुड़ना है, वहाँ मुड़ना गया आ जाएगी, फिर यूँ आगे बढ़ जाना, वहाँ मुड़ना और वहाँ। और बताओ, जिसको तुमने समझा दिया वो तो राजगिरी पहुँच गया होगा। कैसे पहुँच गया होगा महाराज? हमने तो समझा दिया रास्ता, अब वो उस पर चले तो राजगिरी पहुँच जाएगा। अरे भले आदमी, यही तो मैं कहता हूँ। ये इतने लोग जो मेरे पास आते हैं, भीड़ की भीड़, वो इस बात को खूब समझ गए कि ये व्यक्ति मुक्ति का रास्ता खूब जानता है, क्योंकि चला है मुक्ति के रास्ते पर, अपने अनुभव से जान गया है। तो पूछते हैं बेचारे, मैं क्यों छिपाऊं? बड़े प्यार से उनको बताता हूँ, ऐसा रास्ता है, कदम कदम चलते ये स्टेशन आएगी, वो स्टेशन आएगी, ऐसा अनुभव होगा, वैसा अनुभव होगा, ये कठिनाइयाँ आएंगी, सारी बातें समझा देता हूँ। अब कोई आदमी सारी बातें सुन करके 3 बार सर झुका और कहे, साधु साधु साधु, बहुत अच्छा कहा आपने, चलूँगा नहीं एक कदम भी, तो कैसे पहुँच जाएगा? कोई चल पड़े, एक कदम भी चला तो लक्ष्य के 1 कदम नज़दीक पहुँच गया। 10 कदम चला तो 10 कदम नज़दीक पहुँच गया। 100 कदम चला तो 100 कदम नज़दीक पहुँच गया।
और जिसने कदम कदम चलते चलते सारा रास्ता माप दिया, वो तो पहुंच गया लक्ष्य तक। चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कोई बड़े प्यार से रास्ता भले ही बता दे, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। ये बात हर साधक को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले हर साधक को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि चलना मुझे ही पड़ेगा। अपने मन को गंदा किसने किया? सो मैंने किया ना। अपनी अबोध अवस्था में, अपनी अज्ञान अवस्था में, अपनी मूढ़ अवस्था में मैंने गांठें बांधी, अपने मन का स्वभाव दूषित कर दिया, उस राग रंजित दोष दूषित मोह मूढ़ित रहने वाला बना दिया। कौन जिम्मेदार है? इसको कोई अदृश्य शक्ति उसे क्या पड़ी है कि संसार के सारे प्राणियों के मन के विकार को से ग्रस्त कर दो और सबको दुखिया बना दो? किसी को क्या पड़ी है? क्यों करेगा कोई? व्यक्ति अपनी अज्ञानता की वजह से अपने मन को मैला करता है, तो जिम्मेदारी उसी की है कि वे अपना ज्ञान जगा करके, बोधि जगा करके उस स्वभाव के बाहर निकले, इस गंदगी को दूर करे जो गांठें बांधी हैं, उनको खोले, जो मैल चढ़ाया है उसको उतारे। उसी की जिम्मेदारी है। ये प्रकृति का नियम है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। स्वयं चलना पड़ेगा। जब ये बात समझ में आ जाएगी कि स्वयं चलना होगा, तो दूसरा प्रश्न, क्या रास्ता है जिस पर चलें? धर्म का रास्ता क्या है? तो साथियों, छोटी छोटी वीडियो के द्वारा ही मैं ये सब बताऊंगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।